ठीक। हाजी नाजिम साहब, ये भी कहा जा सकता था कि ठीक है, संसद है, उसको हक हासिल है कानून बनाने का, कानून बनने दीजिए, जब बन के कानून आ जाएगा तो हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, हम अदालत में जाएंगे। नहीं, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ये ईंट से ईंट बजा देंगे टाइप का यलगार क्यों किया जा रहा है कि सड़क पर उतरेंगे, उनके पास संसद है तो हमारे पास सड़क है, हरगिज मंजूर नहीं करेंगे। इतना बोलने की तो जरूरत भी नहीं थी अभी मेरे ख्याल से जमीयत को या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। आ जाता है अपने वकीलों को दे देते कानून और कहते भाई जाओ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दो, यही रास्ता है और क्या रास्ता है। संभल में पथराव करने से तो कानून रद्द नहीं हो जाएगा भैया। हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से बार बार आ रही है बात की संसद की और सड़क की, तो मैं कहता हूँ कि मेरा मुल्क संविधान से चलता है। और बात जब अभी आई थी, भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा था कि ये कौम की बात करते हैं, संविधान की बात नहीं करते। तो मैं प्रशांत भाई को खुले शब्दों में बता दूं कि भारत का अमन पसंद आदमी हाजी नाजिम संविधान को मानता है। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। और एक चीज और मैं बता दूं, मेरी दो आंखें हैं, एक आंख से तो मैं अपना संविधान भारत देखता हूं और दूसरी आंख से अपना मजहब इस्लाम इसलिए देखता हूं क्योंकि मेरा संविधान ने मुझे आर्टिकल 25 के अंदर मेरे रिलीजियस को मानने की परमिशन दी है। तो प्रशांत जी, आप इस बात को मत कहा करें कि आप अपनी कौम के लिए बात करते हैं, हम लोग मुल्क के संविधान की बात करते हैं। और अमिताभ जी, एक चीज और है जो बार बार ये अभी आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी थी, अभी गुम्बद नहीं बनी, तो हम कहते हैं वो जमीन हम लोगों को नहीं चाहिए। उस फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से अरे बाहर ले ली भाई, ट्रस्ट बन गया, ले ली जमीन, कागज पत्तर चल रहे हैं, आपकी कहने से क्या होता नहीं चाहिए, बात तो ले ली, ट्रस्ट है। अमिताभ जी हम तो कहते हैं उसका हॉस्पिटल बनाया जाए उसको। अरे आपके कहने से नहीं होगा हाजी नाजिम भाई। लेकिन जहां देखिए अभी आपने ओवैसी साहब का एक जिक्र किया था, हम सुने कि कोई दुबई के शेख ने सोने की ईंट भिजवाई, सच्ची झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन सुने थे सोने की ईंट भिजवाई है, वो भी ट्रस्ट ने रख ली, बोले ठीक है ले आओ। आपके कहने थोड़ी चल रहा, वहां ट्रस्ट है, वो सब खेल में लगे हैं लोग, कोई समस्या नहीं, मामला ठीक है। चौचक जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया था कि उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद की है और इंशाल्लाह कयामत तक इंशाल्लाह कयामत तक रहेगी जी, इंशाल्लाह कयामत तक रहेगी। देखिए हमारा भी मजहबी अकीदा है कि जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है तो वो कयामत तक मस्जिद ही रहती है इंशाल्लाह हमारा। अरे भाई कैसे रहेगी? सुप्रीम कोर्ट की जो आर्डर, अभी आप कह रहे हो कि हम तो संविधान मानने वाले हैं हाजी नाजिम, अब आप कह रहे हो कि हमारा अकीदा है। एक मासूम सवाल पूछ लेते हैं नाजिम भाई, एक मासूम सवाल पूछ लेते हैं आपसे। पहले मैं 15 सालों में यानी बहुत बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछ चुका, सारी बातें एक तरफ, मुझे ये बता दो किसी मोड़ पर भारत का संविधान और आपकी किताब टकरा जाए आपस में तो किसकी सुनोगे? सिर्फ ये बता दो, बाकी सब ठीक है। हाँ अमिताभ जी, देखिए कुरान की सिर्फ इसका जवाब दे दो, बाकी सब बात ठीक है। हाँ मैं अमिताभ जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए आपने कुरान की बात करी, अल्लाह ने जो कुरान जो भेजी है दुनिया के अंदर, ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। इसमें भारत भी आता है, अरब भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल्याण के लिए है कि नहीं है, मैं नहीं कह रहा, कल्याण विशेषांक गोरखपुर से निकलता, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं आपसे, अगर कभी ऐसा हो किसी पड़ाव पर, किसी मोड़ पर हिंदुस्तान की किताब और आपकी किताब में टक्कर हो जाए आमने सामने, तो किसे नमस्ते करोगे? सिर्फ इतना बता दो, बहस आगे बढ़ जाएगी। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा कि भारत की किताब, भारत की कौन सी धार्मिक किताब की बात कर रहे हैं या भारत की किताब, भारत का संविधान, भारत की किताब, भारत का संविधान, और आपकी किताब आपको तो नाम लेके बोल देता हूं, मुझे बता दो ना कि आप किसके सामने सर झुकाओगे? हाँ अमिताभ जी आप सुन लीजिए, भारत की सिर्फ एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। हाजी नाजिम पूरे गर्व से फख्र से कहता है कि भारत की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। और कुरान जो है, सुन लीजिए, कुरान जो है अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए, अरे दादा, कल्याण के लिए भेजी है। तो मैं कह रहा हूं कल्याण है, ठीक है, संविधान आप अपना नाम कल्याण रख लो, मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं। मैं सिर्फ निवेदन इतना कर रहा हूं, मुझे एक मासूम सवाल का जवाब दे दो।
150 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, इस संशय छट जाएगा, धुंध हट जाएगी, सूर्य निकल आएगा कि जिस दिन आपकी धार्मिक पुस्तक, और संविधान भारत की धार्मिक पुस्तक नहीं, वो भारत के लोगों के द्वारा भारत के संचालन के लिए बनाए गए दिशा निर्देश हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग आत्मार्पित करते हैं। एक अंतर मुझे बता दीजिए कि अगर उसमें इसमें टकराव हो जाए तो इंशाअल्लाह आप किधर खड़े होंगे? बस इतनी सी बात बता दो, मैं अशोक जी के पास जाऊं। हाँ देखिए अमिताभ जी, देखिए भारत का संविधान हमेशा जोड़ने की बात करता है, कभी टकराव करने की बात यार नहीं फिर करता। जय भैया तो ये मुझे थित रही है आप- हाजी भाई, ये आप मेरे साथ जाती कर रहे हो, मेरे पास समय सीमित रहता है, आप जानबूझकर समय किल कर रहे हो, ऐसा ना करो मेरे दोस्त, देखिए मेरे ऊपर रहम करो। अमिताभ जी, ये समय भारत का खराब हो रहा संविधान है। तो जो देखिए खूबसूरती अरे है। मन में अमिताभ भैया, जी से हाजी नाजिम देखो किस तरीके से प्यार अशोक जी से बातें मामला कर रहे हैं। बहुत कैड़ा फंस गया आपकी, सवाल मासूम है लेकिन जवाब बड़ा आ नहीं रहा है। भाई आप नाजिम साहब बता दो कि हम संविधान के पक्ष में खड़े होंगे या हम कुरान के पक्ष में खड़े होंगे, बात खत्म करो। हाँ सुन तो लीजिए अमिताभ जी, मैं देखिए मेरा मुल्क जो है संविधान से चलता है, और देखिए हमारे मुल्क मैं के- आपकी मैंने पूछ कहा रहा ना हूं, कि- मुल्क की नहीं मेरे भैया, आपकी पूछ रहा हूं। आप अमन पसंद आदमी हो इसलिए। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर संविधान चलता है। हाजी कुरान नाजिम मेरे अब रुकना होगा, आसपास अब रुकना होगा, मजहब मैं इससे इस्लाम ज्यादा के समय अंदर आपको नहीं दे कुरान सकता। के तहत हर ये चीज को मानता चतुराई, हूं। ठीक, ये चतुराई आप अकेले नहीं हो। जफर आप जिलानी कर चुके, शाहबुद्दीन साहब कर चुके, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो मेंबर थे, सिवान वाले शाहबुद्दीन नहीं, ठीक, ओवैसी साहब के ओवैसी साहब के वालिद, इंशाल्लाह। हाँ वालिद, जो जिस मकान में भी ओवैसी रहते वो भी उसी में रहते थे, हैं? वो भी एक इसका उत्तर नहीं दे पाए। सब कोई नहीं देता इसका उत्तर, हम आज से थोड़े पूछ रहे, जबकि इसका एक लाइन का उत्तर है। हमारी धार्मिक किताब और संविधान में अगर आमना सामना हुआ तो मेरा सिर संविधान के साथ झुकेगा। इतना बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं बोल सकते आप, और न क्यों नहीं बोल सकते? ये बात जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। समस्या कहां है ये सबको पता है मित्र। ये बोलने में क्या दिक्कत थी कि सारी किताबें मेरे धर्म की मेरे पूजा घर में रहेंगी, इबादत गाह में रहेंगी, और अगर कभी कोई मेरी किताब देश की किताब के सामने आ गई तो मेरा समर्थन, मेरी श्रद्धा देश की किताब के साथ होगी। ये कहने में क्या समस्या है? नहीं कह सकते गोल 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 बेनीराम जौनपुर वाले जैसी जलेबी बन रही है इमरती। अशोक जी, मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा मिल गया। वक्फ पार्लियामेंट में जो तेवर हमने देखे और जिस ढंग से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने इसको एंटी मुस्लिम घोषित किया, और खड़गे जी ने भी कहा कि ना पार्लियामेंट में स्वीकार करेंगे ना पार्लियामेंट के बाहर मंजूर करेंगे, खारिज करते हैं इसको। मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस के लिए ये एक अगला बड़ा एजेंडा हो गया। नहीं अमिताभ जी, देखिए जो एजेंडे की बात आप कर रहे हैं ना, इंडिया अलायंस के पास दर्जनों एजेंडे। ये एजेंडा सिर्फ और सिर्फ भाजपा का एजेंडा है। हमारा एजेंडा ऐसा नहीं कि हमें एजेंडा मिल गया वक्फ बोर्ड। हमारे एजेंडे में दर्जन भर बातें हैं। उन बातों में दो चार बातें जो हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी जो पीडीए समाज की जो संख्या उसके हिसाब से उसका आरक्षण दे दो। हमारे नौकरियों के साथ जो दगाबाजी कर रहे हो न करो। बहुत सारे एजेंडे हैं। हमारे किसानों की बात, नौजवानों की बात, महिलाओं की बात, सारी चीजें हम लोग के एजेंडे में। लेकिन भाजपा के एजेंडा में सिर्फ एक चीज है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। कोई एजेंडा नहीं उसके पास है। देखिए अभी मैं रॉयटर की एक रिपोर्ट लेके बैठा हूं, 10 फरवरी 2025 का है। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ कि हेट स्पीच रोज बाय 74% इन 2024। ये 2024 समझ रहे हैं? मोदी जी की भाषणों को याद कर लीजिए चुनाव के दौरान।
उसके बाद योगी जी के भाषणों को याद कर लीजिए, उसके बाद इनके दर्जन भर जो नेताओं को भाषण याद कर लीजिए, उसके बाद IT सेल की बातें याद कर लीजिए। मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब एक सुर ताल जैसा नहीं होता, एकदम लय ताल में बेंजो, हारमोनियम, ढोलक, तबला एकदम एक सुर ताल में बजना चाहिए, जरा भी सुर ताल गड़बड़ नहीं। उसी सुर ताल में भाजपा, RSS, IT सेल, मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सब एक सुरताल में एंटी मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं। सिर्फ एक उद्देश्य है, माइंडसेट चेंज करो हिंदुस्तान की जनता का माइंडसेट, ताकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, जॉबलेसनेस, एजुकेशन की बात छोड़ दे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।